स्टेशन में माननीय केंद्रीय मंत्री युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विद्युत सोनू जी से और जानने का प्रयास नवीन करेंगे एवं कि नवीकरणीय पीरों में आए दिनों ऊर्जा सह जनसंघर्ष कमेटी सांसद के द्वारा जिस आराष्ट्रीय तरह आरके से सिंह जी पीरों केकर में कमलों द्वारा किया जान की जाएगा। आप सभी समस्याओं का को लेकर स्वागत। के धरातल पे आना, ग्राउंड पे आकर के काम करना और उस ग्राउंड पे काम करने के बाद में आम जनता को डीएसपी के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद भी आज 3 से 4 दिन बाद भी समस्याएं जो हैं वो बनी हुई है। तो इसको लेकर किस तरह से युवा अध्यक्ष हैं, यूथ हैं, तो इनसे तो बात करना चूँकि बनता है और ये मेरा कर्तव्य है कि हम एक यूथ से बात करें, चूँकि आगे आने वाला जनरेशन सेट करना है हम सबको। सर क्या कहिएगा, पीरो क्षेत्र में अभी जिस तरह से जाम लग रहा है और जिस तरह से ट्रकों का आवागमन हो रहा है, तो क्या कुछ इस पे एक्शन ले रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक पीरों में जाम की समस्या जो निरंतर बनी रहती है, जो बालू लदे ट्रकों की वजह से, तो इसके लिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से इसका विरोध किया। विरोध के लिए हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय एसडीओ साहब से, डीएसपी साहब से मिलकर इस चीज़ को हम लोगों ने उनको बताने का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने एक दिवसीय धरना भी दिया पीरो के लोहिया चौक में। उसके बाद हम लोगों ने एक दिन मसाल जुलूस किया। इस बीच कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 तारीख को, विगत 10 मार्च को हम लोग को एक दिवसीय बंद और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग गए थे। उसके बाद हमारी वार्तालाप डीएम साहब से भी हुई, तो डीएम साहब ने शायद एसडीओ साहब को ऑथोराइज किया, वो आके हम लोगों से बात किया स्थल पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हम लोगों की प्रमुख 3 मांगें, एक तो मांग थी कि अविलंब इस पर नो एंट्री लगा, और दूसरी मांग थी कि 2 रास्ते हैं, अविलंब उनके आदेश के हिसाब से नो एंट्री लग गया। और जहाँ तक जो आपने अभी कहा कि अभी भी वो समस्या बनी है, तो उस समस्या में काफ़ी सुधार है। कोई भी नया काम होता है तो उसको अपने मुकाम तक पहुँचने में थोड़ा समय जरूर लगता है। जैसे 2-3 चीज़ें थी, जहाँ नो एंट्री शुरू होता है वहाँ बोर्ड की व्यवस्था, ताकि ट्रक चालक या फिर जो भी बड़े वाहन वाले हैं उन्हें पता चले कि यहाँ से नो एंट्री की समय सीमा है। तो वो नहीं लगा तो 1-2 दिन आपका तफरी का माहौल था, लेकिन अभी वो सिस्टम में आ गया है, बोर्ड भी लग गया है, वहाँ प्रशासन के लोग की व्यवस्था भी हो गई है, तो हम लोग संतुष्ट हैं। और तीसरी मांग थी हमारा ये रांची और आरा जो ट्रेन है, इसका खारा पीरो स्टेशन है। तो माननीय सांसद महोदय के कानों तक ये बात रही, और विगत 2 दिन में, ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास में ऐसा सांसद हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। इसलिए हम कह सकते हैं विगत 2 दिन में इतनी बड़ी जो हमारी काफ़ी पुरानी मांग है, जब से ये ट्रेन जो शुरू हुई है, और विगत 2 दिन में उन्होंने माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी से भी बात करी और उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। और हमारे लिए खुशी की बात है, तब से हम उस ट्रेन में बैठ के रांची बोकारो धनबाद जहाँ जानते हैं। एक और सर छोटी सी बात आपसे, शायद आपके तो माइंड में होगा ही, अगर नहीं है तो अपने चैनल के माध्यम से की बात है तो आपको पीरो जो हीरो होंडा शोरूम है, जहाँ से हम लोग वहाँ पे मेन रोड इस साइड आना आने के लिए वहाँ पे छोटा सा एक कट लगा हुआ है और दुर्घटना होने के चांसेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसको लेकर के आगे क्या कुछ होगा या दिमाग में है? देखिए, ये जहाँ तक आप कट की बात कर रहे हैं वो भी अनलीगल है, वो कट नहीं होना चाहिए। आपको देखिए, क्षणिक सुविधा के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना कहाँ तक सब उचित है ये आप सोच सकते हैं। तो दोनों ही तरफ रास्ता खुला है, 500 मीटर आगे जाके कट है, आराम से आइए। 200 मीटर राइट में आप जाएंगे तो वहाँ भी कट बना हुआ है, प्रॉपर कट है, ट्रक बस कुछ भी जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे युवाओं से कि क्षणिक भर के लिए अपने दांव को, अपने जान को दांव पर ना लगाएं और ट्रैफिक रूल का पालन करें, इस हिसाब से चलें, कभी किसी को कोई असुविधा नहीं। धन्यवाद। मैं भी